नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में फ़ॉरेन एक्सचेंज कितना है, फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज कम या ज़्यादा होने से क्या दिक्कतें आती हैं और ज़्यादा होने से क्या फ़ायदे होते हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी हमें बाहर से कोई चीज़ निर्यात करनी होती है, जैसे कि क्रूड ऑयल, धान, मक्का, गेहूँ, एडिबल ऑयल या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे देश में उत्पादन उसका नहीं होता, उस प्रोडक्ट को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसकी पेमेंट डॉलर में या फॉरेन रिजर्व्स में से करनी पड़ती है। और जिस भी देश से हम खरीद रहे हैं उस देश में जो भी मुद्रा चलती है वो मुद्रा हमें पे करके वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। दोस्तों, जब फॉरेन रिजर्व्स हमारे देश में कम हो जाते हैं तभी हमें उस चीज़ को खरीदने में दिक्कत होती है। जैसा कि आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लोन चुकाने के पैसे नहीं थे जो उन्होंने IMF वगैरह से या विदेशी बैंकों से लिया हुआ था, जिसकी वजह से उनके देश में इमरजेंसी के हालात हो गए। दोस्तों को बताना चाहूँगा, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग विनिमय दरों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है, जो बदले में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं। यदि कोई मुद्रा चाहे स्थिर हो या अस्थिर विदेशी मुद्रा के साथ अपनी वांछित दर से विचलित होने लगती है, तो केंद्रीय बैंक इसको फॉरेन रिजर्व से इसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इन संपत्तियों में सोना, विशेषकर आहरण अधिकार IMF में आरक्षित स्थिति शामिल हो सकती है। हालांकि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें दोस्तों अधिकांश देशों के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार का विशाल बहुमत और बहुत ही ज़्यादा और अधिकतम US डॉलर में है। इसके बाद यूरो यानी कि यूरोपियन पैसा और जापानी येन का स्थान है। चाइना का युआन भी दोस्तों फॉरेन रिजर्व में आता है, जो कि कई देशों के पास वो भी अवेलेबल है जो चाइना से व्यापार करते हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि कौन से वो 10 देश हैं टॉप 10 जिनके पास सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर वो देश भी हैं उसी के साथ। दोस्तों, अगर हम बात करें फॉरेन रिजर्व्स में तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों चाइना, जिसके पास 3222 बिलियन डॉलर है। बिलियन। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा जापान के पास 1259 बिलियन डॉलर्स हैं। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड, जिसके पास 1033 बिलियन डॉलर है। इंडिया के पास, जी हाँ दोस्तों, अपना देश भी चौथे नंबर पर आ गया है फॉरेन रिजर्व में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, इंडिया के पास 569 बिलियन डॉलर हैं। वहीं ताइवान 5वें नंबर पर आता है 548 बिलियन डॉलर के साथ। हांगकांग 478 के साथ 6ठे नंबर पर। रसिया 7वें नंबर पर पहुंच गया है। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत सारे प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं कई देशों द्वारा, जिसके बाद उनका फॉरेन रिजर्व में काफ़ी कमी आई है और इकोनॉमिकली काफ़ी दिक्कत वहाँ आई है, जो कि 463 बिलियन डॉलर के साथ 7वें नंबर पर है। साउथ कोरिया 8वें नंबर पर है, सऊदी अरेबिया 9वें नंबर पर और सिंगापुर 407 बिलियन डॉलर्स के साथ 10वें नंबर पर है। तो दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स हमारे देश के लिए इस हिसाब से हम समझते हैं कि कितना ज़रूरी है। अगर हमको विदेशों से व्यापार करना है, विदेशों से चीज़ों को इंपोर्ट करना है, और तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम इंपोर्ट ना करें और एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करें तो दोस्तों हमें फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आयात कम करें और निर्यात ज़्यादा करें, या आयात करें ही ना और निर्यात ही करते रहें, तो भी फॉरेन रिजर्व्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत हद तक मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।